सहकार 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 सहकार। A share certificate prescribed in bylaws bearing distinct number and indicating the name of the member, the number of share issued and value paid thereon, and shall be issued by the society to every member or the share subscribed by him within 6 months। मतलब जैसे कोई नया मेंबर अप्लाई, नया ट्रांसफर नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आपकी नई सोसाइटी है तो 6 महीने में उसको शेयर सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। उसमें किसके साइन ओनली चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। थर्ड होता है मैनेजिंग कमेटी मेंबर। तो ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रेजरर की साइन नहीं है। ट्रेजरर के बारे में डिटेल ना एक्ट में ना बायलॉज कहीं कुछ नहीं लिखा है कि ट्रेजरर का राइट किया और उसकी ड्यूटी की, और ट्रेजरर बोलता है सब पैसा मैं संभालूंगा, कहीं नहीं लिखा है। ये क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के लिए चेयरमैन, सेक्रेटरी एंड एनी मैनेजिंग कमिटी। यहाँ पे लिखा है सील, राउंड रबर स्टैम्प नहीं लिखा है। तो कितनों के शेयर सर्टिफिकेट पे सील है जरा आप देख ले। हम लोग राउंड रबर स्टैम्प को सील समझते हैं। सील कौन सी होती है? जो एनग्रेव होती है ना, पेपर नीचे को तो पूरा उठ के आता है, एनग्रेविंग, वो सील है। तो मेरे ख्याल से 10 में से 5 लोगों के शेयर सर्टिफिकेट पे तो सील है ही नहीं है। और इसी में लिखा है होल्डर और शेयर सर्टिफिकेट के, मेंबर वर्ड कहीं नहीं। लेकिन टेक्निकली यहाँ मेंबरशिप वर्ड नहीं है। आपका फ्लैट नंबर कहीं नहीं, तो लोग उसको बोलते हैं मेरा फ्लैट का शेयर सर्टिफिकेट है। सर आपका फ्लैट का नहीं है, तो आप सोसाइटी में जो 250 रुपए का मेंबरशिप लिए वो है। फिर एक ही मेंबर 4 फ्लैट खरीदता तो उसको 4 सर्टिफिकेट नहीं देने का, एक ही देने का। तो प्रैक्टिकली इसलिए दिया जाता है कि कल उसको एक फ्लैट बेचना है, तो मेंबरशिप ट्रांसफर के लिए पेपर कहां से देगा? तो ये कहीं लिखा नहीं है देना कि नहीं देना। लेकिन आप लॉ अगर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जाओ तो इसलिए देते हैं कि कल उसको फ्लैट बेचना है तो फैसिलिटी चाहिए ना, शेयर सर्टिफिकेट कौन सा देगा? इसलिए आपके 4 फ्लैट है तो आपको 4 शेयर सर्टिफिकेट दिए जाए। लॉ में कहीं नहीं लिखा है देना भी चाहिए कि नहीं भी देना चाहिए, क्योंकि लॉ के हिसाब से एक आदमी के पास एक फ्लैट हो जनरली, और अगर आपको दूसरा फ्लैट खरीदना है तो आपको मैनेजिंग कमेटी को इंटीमेट करके राइटिंग में उनका परमिशन भी लेना है, और वो परमिशन होल्ड भी नहीं कर सकते, दोनों साथ में। नया मेंबर का डिटेल यहाँ आता है। यहाँ पे लिखा है रजिस्टर होल्डर। रजिस्टर मतलब परमानेंट, तो प्रोविजनल मेंबर परमानेंट कहाँ जिसका आप नाम लिख, इसी में लिखा है रजिस्टर्ड होल्डर। वो आप लिख देते हो अपनी सुविधा के हिसाब से। कारण है उसी के बेस पे ऊपर तो लोग बेच के निकल गए। आज आपकी हर सोसाइटी में बोलता हूँ, खरीदने वाले ने गलती की है, प्रोविजनल मेंबर से फ्लैट खरीदा है, जिस दिन टाइटल का झगड़ा कोर्ट में गया। अब एक बात बताइए, चलिए मेरा एग्जाम्पल देखिए, मेरी डेथ हो गई, शेयर सर्टिफिकेट पे मेरे वाइफ का नाम आ गया और इन्होंने फ्लैट खरीद लिया, लेकिन सोसाइटी को नहीं पता है कि मैंने एक शादी और कर रखी, एक बच्चा और है मेरा दिल्ली में, वो 20 साल के बाद खड़ा हो गया, तो ये तो मर गए। सोसाइटी को बोलेंगे तुमने एनओसी कैसे दिया ट्रांसफर का? तो सेक्रेटरी, चेयरमैन सब अरेस्ट। किसको पूछ के आपने, आप कौन होते हो अथॉरिटी की? ये इस आदमी की एक ही शादी हुई है या इसके इतने ही बच्चे हैं? हो सकता है एक बच्चे को 20 साल पहले मैंने घर से निकाल दिया और मेरे उससे संबंध नहीं है और वो बिल्डिंग में नहीं आता है, तो सेक्रेटरी को क्या मालूम मेरे 3 बच्चे हैं कि 2 बच्चे। लेकिन अगर मैंने विल नहीं बनाया तो तीसरे बच्चे का भी हक स्टार्ट हो गया, वो आके खड़ा हो जाएगा, तब आप क्या? तो ये सेक्रेटरी चेयरमैन की अथॉरिटी में नहीं आता है। सेक्रेटरी चेयरमैन को एक ही है, भैया कोर्ट का ऑर्डर ला, ट्रांसफर डीड ला, तेरा नाम लिख दे। अच्छा, लोग है ना खाली सिविल देखते हैं, मैं तो क्रिमिनल साथ में चलता। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के दुनिया भर के ऑर्डर है। सिविल रेमेडी, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते। सुनिए, मैंने आपका सेल फोन चोरी किया तो पुलिस सेल फोन भी तो आपको दिलाएगी, लेकिन क्या मेरे खिलाफ कंप्लेंट ड्रॉप होती है क्या? अब मैं बोलूं साहब फोन तो वापस दे दिया, अभी कौन सा इल्जाम बचा है, चलता है क्या? तो यहाँ भी नहीं चलता। तो सेक्रेटरी चेयरमैन का ड्यूटी है, इसीलिए बोलता हूँ ट्रेनिंग लो। मैनेजिंग कमेटी में भी सेक्रेटरी चेयरमैन को हर चीज का एजेंडा, रेजोल्यूशन पास करना है। जनरल बॉडी एक्ट रूल के बाहर नहीं जा सकती है। तो मैनेजिंग कमेटी कैसे जा रही है? पहली लाइन था ना, सब्जेक्ट टू एक्ट रूल एंड बाय लॉज, मतलब जो उस सब्जेक्ट के बाहर है वो आपने इलीगल आ गया। अब कहाँ लिखा है? तो वो वहां लिखा है, एक सिंगल लाइन में लिख तो दिया है कि आप एक्ट रूल बाय लॉज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो एक्ट रूल बायलॉज में कहीं लिखा है कि प्रोविजनल मेंबर को मेंबरशिप देनी है? लिखा है कहीं? आपने खुद ही इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो गलत है ना। मना करो ना, आप जाओ डेप्यूटी के पास, भाई हमको ये देखो, सुप्रीम कोर्ट एक क्या बोलते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है शेयर ट्रांसफर करना है, तो हमने कब मना? तू शेयर सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, तो लिखा है रजिस्टर होल्डर। तूने मेंबरशिप कौन सी अप्लाई की है? प्रोविजनल की है कि मेंबरशिप ओरिजिनल ओनर की है? वो क्या बोलता है? प्रोविजनल है, तो मतलब तू टेम्पररी है। तो भाई टेम्पररी आदमी का नाम इसमें कैसे लिखूं? तो बता दे। सुनिए, अभी मान लीजिए 15 साल के बाद मैं सेक्रेटरी बना, मैं कहाँ आपका पीछे का सब बुक देखने जाऊंगा कि 15 साल पहले आपने क्या किया था? मैं तो उसका शेयर सर्टिफिकेट पे अपने नाम लिख दिया है। चलो, अगर प्रोविजनल लिख दिया होगा तब तक तो ठीक है, नहीं लिखा तो मुझे क्या मालूम है मेंबर है भी कि नहीं। 15 साल 20 साल के बाद कोई हम जिंदा नहीं रहेंगे, तीसरी चौथी जनरेशन आने वाली, उसको क्या मालूम। इसलिए आपको हर जगह डॉक्यूमेंट जो आप मिनट बुक में लिखते हो वही रिफ्लेक्ट आपका यहाँ पर भी होना है। अच्छा, अभी तो सुनो, अभी आपका स्टोरी सब बंद हो रहा है। ये जो नया रूल ड्राफ्ट हो रहा है उसका 106CF आगे पीछे बोलो, उसमें क्लियर लिखा है
कि प्रोविजनल मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं लिख रहा है। अभी क्या करोगे आप? तो सरकार मूर्ख है जो ना बोल रही है। सहकार सहकार सहकार